पाकिस्तान के आर्बिटर ने जुमा को चांद के मदार से पहली तस्वीर वापस लाई, जो मुल्क के खलाई प्रोग्राम में एक अहम संग मील की निशानदेही करती है। आर्बिटर बुध को 1:14 पीएसटी पर कामयाबी के साथ चांद के मदार में दाखिल हुआ। कामयाब मिशन के हवाले से खुसूसी तकरीब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में मुनक्किद हुई, जिसके दौरान चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशिमी को बाज़ाब्ता तौर पर पहली तस्वीर पेश की। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियों और तकर्रुरियों के एक अहम मरहले में इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी और मेजर जनरल इनायत हुसैन को लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को उनके नए ओहदों पर तैनात कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी अब कमांडर 11 कोर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल इनायत हुसैन चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज (GHQ) के तौर पर काम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बतौर DG ISPR अपने मौजूदा फराइज सरंजाम देते रहेंगे। 84 तवील कोर्स में लेफ्टिनेंट जनरल बुखारी को एजाज की तलवार से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन, जिनका ताल्लुक हुंजा से है, ने सदारती गोल्ड मेडल हासिल किया है। 3 साला जनरल के तौर पर तरक्की से कबल दोनों GHQ में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर फराइज सरंजाम दे रहे थे। ताहम तरक्कियों का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड (IMF) ने पाकिस्तान से कहा है कि वो सिविलियन और फौजी पेंशनर्स पर टैक्स लगाए और मुख्तलिफ पेंशन स्कीमों से इनकम टैक्स की छूट वापस ले, क्योंकि फंड का मिशन खामोशी से इस्लामाबाद पहुंच रहा है ताकि 2 बेल आउट पैकेजों के लिए बातचीत शुरू कर सके। आलमी कर्ज दहिंदा का पेंशन पर टैक्स लगाने का मुतालबा इन सिफारिशात का एक हिस्सा है जो उसने आइंदा बजट में शामिल करने के लिए पेश की है। IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मजमूई घरेलू पैदावार (GDP) के 0.5% तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद से 600 अरब रुपए के बराबर इजाफी टैक्स वसूल करे। अगर हुकूमत रिटायर होने वाले और रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के लिए IMF के मुतालबे को कबूल करती है, तो वो मुख्तलिफ पेंशन फंड समेत तमाम टैक्स छूट वापस लेने के बाद 22 अरब रुपए से लेकर 25 अरब रुपए सालाना तक इजाफी इनकम टैक्स वसूल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के रुकन सरदार सलीम हैदर खान ने जुमा को लाहौर में हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब के गवर्नर का ओहदा संभाल लिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान ने हैदर से हल्फ लिया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, साबिक गवर्नर पंजाब बलीग रहमान और दीगर ने शिरकत की। वजीर आला अली अमीन गुंडापुर ने जुमा को अपनी हुकूमत की तरजीहात का जिक्र करते हुए कहा कि वो तवानाई के बहरान पर काबू पाने और अमन व अमान को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने लोगों को मवेशियों का कारोबार शुरू करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत सहूलत कार्ड बहाल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंज़िमाम शुदा इज़ला की तरक्की पर भी तवज्जो दे रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगला बजट अवाम दोस्त होगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी (नेपरा) ने जुमा के रोज़ तमाम तकसीम कार कंपनियों (डिस्कोज) को हिदायत की कि वो जारी इम्तिहानात के दौरान बिजली की बिलातअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लोड शेडिंग के औकात को रीशेड्यूल करें। नेपरा ने डिस्कोज को हिदायत की कि वो इसकी हिदायत पर अमल करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करें, इम्तिहानात के खुश असलूबी से इनेकाद और तलबा की फलाह व बहबूद को तरजीह दें। उसने मुतनब्बे किया कि इसकी हिदायत पर अमल करने में नाकामी के नतीजे में मज़ीद रेगुलेटरी कार्रवाई हो सकती है।
दुबई के अमीर तरीन खानदान से मिलो जो $2 बिलियन के महल में रहता है, जिसके अंदर निजी चिड़ियाघर है। अल मक्तूम खानदान 37 विलास, 8 निजी जेट तैयारों के साथ निजी जजीरे का मालिक है। दुबई अपने पुरतइश तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर है। इसकी बुलंदो बाला फलक बोस इमारतों से लेकर उसकी शानदार पार्टी लाइफ तक। ताहम इस सहराई शहर के चमकदार बैरूनी हिस्से से परे उसके हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और ख़ानदान की शाहाना जिंदगी है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की मजमूई मालियत $14 बिलियन से $18 बिलियन के दरमियान है, जिसकी वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन शाही ख़ानदानों में से एक हैं और दुबई में सबसे अमीर हैं। बर्क्स ममालिक अमरीकी डॉलर में तिजारत रोकेंगे, नई करेंसी मुतारिफ कराने का मंसूबा है। डॉलर की गिरावट। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका ने अमरीकी डॉलर को खोखला कर दिया। बर्क्स ममालिक जिनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं, अक्टूबर में अपने सालाना सरबराही इजलास के लिए मीटिंग करने वाले हैं, जहां तरक्की पजीर ममालिक एक नई तंजीम कायम करने का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी डॉलर का मुकाबला करने के लिए करेंसी वाचर ग्रू ने रिपोर्ट किया। बक्स एक बैन अल हुकूमती तंजीम है जो रुकन ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात कायम करने और तिजारत जैसे इक्तिसादी तौसी पर ताउन के लिए बनाई गई थी। ये मगरबी इत्तेहादों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप मुबैना तौर पर अपने बिल्कुल नया अदायगी के निज़ाम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ रुख कर रहा है। इस तंजीम का मकसद तिजारत के लिए मकामी करेंसियों को बढ़ाकर अमरीकी डॉलर को कम करने के लिए दूसरे ममालिक को दबाना है और साथ ही एक नया करेंसी निज़ाम तैयार करना है जो अमरीकी डॉलर का मुकाबला करे। हालिया दिनों में बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ शरह सूद में इजाफे की वजह से लोग डॉलर में सरमायाकारी के हवाले से शुकूक और शुबहात का शिकार होकर दूसरी करेंसियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद डॉलर अब भी आलमी रिजर्व के तौर पर काम करता है, लेकिन बढ़ते हुए अमरीकी कर्ज से पता चलता है कि यह बदल सकता है। लिहाजा बक्स पहले से कमज़ोर होते डॉलर को मज़ीद कम करने के लिए एक नई करेंसी का ऐलान करके रवैये में इस तब्दीली से फ़ायदा उठाना चाहता है। गुज़िश्ता साल अपने सालाना इजलास में बक्स तंजीम ने मुतअद्दिद नई अक़वाम बशमूल मिस्र, एथोपिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान को अपनी सफ़ों में शामिल होने की दावत देकर अपने दरवाजे खोले थे। 2 पुलित्ज़र इनाम याफ्ता सहाफ़ियों ने रिपोर्टिंग में मस्नूई ज़हानत AI के इस्तेमाल का इंकिशाफ करके तारीख़ रकम की है, जो सहाफ़त में एक अहम सन मील है। पुलित्ज़र इनामात की मुंतज़िम मार्जोरी मिलर ने ऐलान किया कि इस साल के 45 फ़ाइनलिस्टों में से 5 ने अपनी तहक़ीक़, रिपोर्टिंग और गुज़ारिशात में AI के इस्तेमाल का इंकिशाफ किया, जिससे पुलित्ज़र सेंटर सहाफ़ियों के AI के इस्तेमाल के बारे में मज़ीद पूछ-गुछ करने पर आमादा हुआ। माहिरीन ने तवील अरसे से मस्नूई ज़हानत के बदमाश होने से लाहिक ख़तरे के बारे में ख़बरदार किया है, लेकिन एक नया तहक़ीक़ी मकाला बताता है कि यह पहले से ही हो रहा है। मौजूदा AI सिस्टम्स, जो ईमानदार होने के लिए तैयार किए गए हैं, ने धोखाधड़ी के लिए एक परेशान कुन महारत तैयार की है, जिसमें आलमी फतह के ऑनलाइन गेम्स में इंसानी खिलाड़ियों को धोखा देने से लेकर यह साबित करने के लिए कि आप रोबोट नहीं हैं, टेस्टों को हल करने के लिए इंसानों की खिदमत हासिल करने तक। एक टीम साइंसदानों ने जुमा को जर्नल पेट्रेंस में बहस की। कैमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने जुमे के रोज़ भारी अक्सरियत से फ़लस्तीनी को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने के लिए अहल तस्लीम करते हुए इसकी हिमायत की और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को इस मामले पर अहसन तरीके से दोबारा गौर करने की सिफारिश की। 193 रुकनी जनरल असेंबली का वोट अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनने के लिए फ़लस्तीनी बोली की हिमायत का एक आलमी सर्वे था, एक ऐसा इक़दाम जिससे फ़लस्तीनी रियासत को मुअस्सिर तरीके से तस्लीम किया जाएगा, जब अमरीका ने गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसे वीटो कर दिया था। इसराइली फोर्सेस ने जुमेरात को रफ़ा के इलाकों पर बमबारी की। फ़लस्तीनी बाशिंदों ने कहा, जैसा कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन की धमकी को मुस्तरद कर दिया कि अगर इसराइल ने जनूबी गज़ा शहर पर हमला किया तो इसराइल से हथियार बंद कर दिए जाएंगे।
ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے جمعرات کو دیر گئے دعویٰ کیا کہ غزہ میں دشمنی کو روکنے کے لیے قاہرہ میں بالواسطہ مذاکرات کا تازہ دور ختم ہو گیا ہے اور اسرائیل رفح اور غزہ کی پٹی کے دیگر حصوں میں اپنی کارروائی کو منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھائے گا۔